अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सुवम का रियाजी मज़मून का मुस्ततिल, मुरब्बा और मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो मुस्ततिल की शक्ल बताई गई है और बाजू में क्या लिखा गया है ये हम देखेंगे। बाजू में दिखाए हुए तरीके से एक मुस्ततिल कागज़ लो। ऐसा एक मुस्ततिल नुमा कागज़ लेना है हमें। अब हम यहाँ पर एक मुस्ततिल नुमा कागज़ लेते हैं। मुस्ततिल के किनारे कितने किनारे और कितने कोने हैं। अब देखो मुस्ततिल के कितने किनारे हैं, ये है किनारा, ये है, इधर है और इसके सामने वाला ये है। मतलब दो इधर हैं और दो इधर, इधर वाला और इधर वाला। इस तरह से कितने हुए किनारे, 4 हुए। और कोने मतलब ये जो कोना है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हैं। अब आमने सामने के किनारे एक दूसरे से जोड़ने के लिए कागज़ को इस तरह बीचों बीच में तय करो। अब यहाँ पर दिखाई गई तरीके से हमें इस कागज़ को बीचों बीच तय करके आमने सामने के जो किनारे हैं उनको जोड़ना है। इस तरीके से देखो ये दोनों को किनारों को ये मिलाना है। ये यहाँ पर हो गया। अब देखो आगे क्या है। देखो ज़्यादा लंबाई का किनारा सामने के किनारे से ठीक ठीक जुड़ जाता है। ये जो ज़्यादा लंबाई वाला किनारा है, ये जो हमने अभी जोड़ा, ये कैसा था किनारा, ज़्यादा लंबाई वाला था। और इधर का जो है वो कम लंबाई वाला है। तो ज़्यादा लंबाई वाला किनारा उसके सामने जो ज़्यादा लंबाई वाला किनारा है उससे ठीक से जुड़ जाता है। देखो सही से जुड़ जाता है। कम लंबाई का किनारा मुकाबिल सामने के किनारे से ठीक ठीक जुड़ जाता है। अब इस तरह से हमें कम लंबाई वाला किनारा देखना है, मतलब ये वाला और इधर वाला। तो ये दोनों को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कम लंबाई वाले किनारे जुड़ते हैं। हाँ, ये भी ठीक से जुड़ जाते हैं। मुस्ततिल के मुकाबिल यानी सामने आमने सामने वाले जो किनारे हैं मसावी लंबाई के होते हैं। ये हमें याद रखना है। देखो जो मुस्ततिल है ये मुस्ततिल नुमा कागज़ है। इसके ये जो आमने सामने के ये ऊपर वाला और उसके सामने वाला ये जो मुकाबिल का किनारा है वो दोनों यकसा मसावी लंबाई के होते हैं। ऐसे भी जोड़ो देखो। और ये जो आमने सामने वाले दो हैं ये कम लंबाई वाले हैं, तो ये भी मसावी लंबाई के होते हैं। इस तरह से हमने मुस्ततिल के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर देखो दूसरा है मुरब्बा। अब मुरब्बे के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। रुमाल को गौर से देखो, ये मुरब्बा है। अब देखो ये मुरब्बा नुमा शक्ल ऐसी होती है, बराबर चौकोन। इसको हम मुरब्बा कहेंगे। ये एक रुमाल है जिसकी मदद से हम देखेंगे मुरब्बे के कितने किनारे और कितने कोने होते हैं। देखो अब ये किनारे हैं, ये आमने सामने वाले, ये और ये, मतलब 4 किनारे हैं और 4 कोने हैं। ये कोने ये वाले, ये 4 हैं। रुमाल को आड़ा और खड़ा तय करके देखो, क्या मुकाबिल के किनारे मसावी लंबाई के हैं। रुमाल को ऐसा तय करके मालूम करो कि मुकाबिल के कोने एक दूसरे से जुड़ते हैं या नहीं। किनारे जुड़ते हैं और मुत्तसिल यानी बाजू के किनारे भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब रुमाल को दोबारा तय करो, तमाम किनारे एक दूसरे से बराबर जुड़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक कागज़ की मदद से देखेंगे कि ये किनारे जो हैं, देखो मुरब्बे के कैसे हैं, आमने सामने और इधर और ये चारों जो किनारे हैं वो मसावी लंबाई के होते हैं। मुस्ततिल के कैसे थे, आमने सामने वाले मसावी लंबाई के थे, अभी हमने देखा। लेकिन मुरब्बे के चारों मसावी लंबाई के होते हैं, यानी यहाँ की लंबाई सेम होगी, यहाँ की भी और ये भी उतनी ही होगी। हम इसको ऐसे करके देखेंगे या फिर देखो मसावी है, ये देखो यहाँ पर ऐसे करके देखेंगे, ये भी मसावी है। इस तरह से करके देखो तो भी हमें मसावी ही मिलेगा। और ऐसे भी करके देखो तो तमाम कोने देखो मसावी ही मिलेंगे। ये भी मसावी है, इधर वाला ये भी और ये भी, तीनों की क्या है, लंबाई मसावी है यानी एक जैसी है। तो मुरब्बे के क्या होते हैं, तमाम किनारे एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी तमाम किनारे ये जो हैं वो एक मसावी लंबाई के होते हैं। देखो मुरब्बे के, ठीक है। मुरब्बे के यहाँ पर देखेंगे अब
मुरब्बे के चारों किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। ख्याल रखो कि रुमाल को तह करने पर मुसल्लस हासिल होता है। हाँ, जैसे अब हमने किया था कि देखो मुसल्लस हासिल हुआ हमें ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मुसल्लस। मुसल्लस के किनारे कितने हैं, कोने कितने हैं। अब ये जो हमें मुसल्लस हासिल हुआ था हम इसी को लेकर देखेंगे। देखो यहाँ पर ये मुसल्लस है तो इसके किनारे कितने हैं, 1 2 और 3, 3 हैं। और कोने कितने हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। देखो 3 कोने हैं, हाँ, और किनारे भी 3 हैं। तीलियों का इस्तेमाल करके दर्ज झेल शक्लें बनाओ और ये मालूम करो कि हमारे आसपास ये शक्ल कहाँ कहाँ दिखाई देती है। अब आपको ये मालूम करना है कि इस तरीके की मुसल्लस नुमा शक्ल, इसको मुसल्लस कहेंगे, तो आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती है, आसपास ढूंढना है आपको। तो देखो ये मुसल्लस तीलियों का इस्तेमाल करके दर्ज झेल शक्लें बनाओ। जो हमारी माचिस की तीलियाँ होती है ना, तो उसका इस्तेमाल करके हमें एक कागज़ पर चौकोर बनाना है। चौकोर के बारे में हमने पढ़ा है इससे पहले। मुस्ततील बनाना है, मुरब्बा बनाना है और मुसल्लस बनाना है। देखो आपको समझ में आ गया होगा मुस्ततील, मुरब्बा और मुसल्लस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।